बहुत समय पहले, जब जानवर मनुष्यों की तरह बोल और सोच सकते थे, बोधिसत्व का जन्म एक सुनहरे हिरण के रूप में हुआ, जो बुद्धिमान और दयालु था। यह त्याग, करुणा और सच्चे नेतृत्व की एक सुंदर जातक कथा है। बरगद हिरण की कहानी। बनारस राज्य में एक शक्तिशाली राजा रहता था। उसे शिकार करना सबसे अधिक पसंद था। वह प्रतिदिन जंगल में हिरणों का शिकार करता था और कई हिरणों को निर्दयता से मार डालता था। शिकार को आसान बनाने के लिए राजा ने एक विशाल हिरण पार्क बनवाने का आदेश दिया। हजारों हिरण उसमें फंस गए। उनका निकलना असंभव था। उनमें दो महान हिरण राजा रहते थे। एक बरगद हिरण था, जो कोमल और बुद्धिमान था, और दूसरा शाखा हिरण था, जो गर्वित और बलवान था। हिरणों के भय और पीड़ा को देखकर बरगद हिरण ने कुछ करने का निश्चय किया। वह साहसपूर्वक राजा के पास गया और शांत भाव से बोला। बरगद का हिरण बोला, हे महाराज, यदि आप प्रतिदिन हमारा शिकार करेंगे तो बहुत से हिरण भय से पीड़ित होकर मर जाएंगे। इसके बजाय प्रतिदिन एक हिरण स्वेच्छा से बलिदान के लिए आने दीजिए। राजा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन मान गए। उस दिन से प्रत्येक झुंड प्रतिदिन एक हिरण महल में भेजने लगा। भय कम हो गया, पीड़ा कम हो गई, लेकिन बलिदान जारी रहा। एक दिन शाखा हिरण के झुंड की बारी आई। एक गर्भवती हिरनी को चुना गया। कांपते हुए उसने शाखा हिरण से विनती की। हिरनी रोते हुए बोली, हे स्वामी, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे पहले जन्म लेने दे। लेकिन शाखा हिरण ने मना कर दिया। दुखी होकर हिरनी बरगद हिरण के पास गई। हिरनी बोली, हे महाराज, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे अजन्मे बच्चे को जीवन का अधिकार है। बरगद हिरण गहरी सोच में डूब गया। फिर कोमल मुस्कान के साथ उसने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा। उस दिन डरी हुई हिरनी के स्थान पर सुनहरा बरगद हिरण अकेले महल की ओर चल पड़ा। राजा चौंक गया। राजा बोला, तुम क्यों आए हो? तुम तो मुखिया हो। बरगद हिरण बोला, मैं एक माँ और उसके बच्चे को बचाने आया हूँ। एक राजा का कर्तव्य है कि वह कमजोरों की रक्षा करे। राजा अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसी निस्वार्थ करुणा नहीं देखी थी। उनका हृदय बदल गया। राजा ने धीरे से कहा, आज से मेरे राज्य में किसी भी हिरण का वध नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिरण पार्क के द्वार खोलने का आदेश दिया। सभी जानवरों को मुक्त कर दिया गया। राजा ने बरगद के हिरण के सामने सिर झुकाया, सच्ची महानता का सम्मान करते हुए शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा का। इस प्रकार बोधिसत्व ने संसार को एक शाश्वत पाठ सिखाया। कहानी का सार। सच्चे नेतृत्व का अर्थ है त्याग। सच्ची शक्ति करुणा में निहित है, और करुणा कठोरतम हृदयों को भी बदल सकती है।